हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 से 20 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस, क्या फीलिंग्स हैं आपकी या आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो दूसरे पर्सन है उनकी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। पाइसेस की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मार्च। पाइसेस की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 मार्च। Pisces की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 मार्च। Pisces की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 मार्च। Pisces की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20 मार्च। पाइसेस देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको प्रोग्रेस करना, अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो कुछ बोल्ड एंड एम्बिशियस नहीं बट कुछ बोल्ड या कुछ करेजियस या कुछ ऐसे रिस्की डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आंख पे पट्टी रख के मत डिसीजन लीजिएगा, बट थोड़ा सा एनालाइज करके, ओवर थिंक नहीं, ओवर एनालाइज नहीं करना है, नॉर्मल एनालाइज करके थोड़ा सा राइट लेफ्ट देखकर फिर डिसीजन लीजिएगा। बिल्कुल आंख पे पट्टी रख के मत करिएगा। बट कोई चॉइसेस करनी पड़ सकती है, कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ सकती है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, प्रोग्रेस पॉसिबल है अगर आप ढंग से डिसीजन लो तो। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मे बी आप अपनी तरफ से या तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज आपके अंदर एबिलिटी है टू अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना, अपने करियर भी कर लेना, पैसे भी एवरेज कमा लेना। सो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट इमोशनली बैलेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो इम्बैलेंस है ना वो नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही जना करे चले जा रहा है। तो एक बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनता दिख रहा है मुझे। आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है, इनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है। इनके भी कार्ड्स देखते हैं अभी, बिकॉज ये भी आपके संग बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। आप जो ये है ना कि डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, फ्यूचर प्लान करना है, ये वो हो सकता है आप अपनी तरफ से यू आर ऑनरिंग दिस रिलेशनशिप। आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सॉरी इस रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रख रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, बट आपके पार्टनर दे आर लाइक ठीक है कर लें दो, पाइसेस जो करना चाहता है कर लें दो, लेट मी बी पेशेंट। मेरे हिसाब से नहीं हो रही है चीजें, बट ठीक है जो कर रहा है पाइसेस कर लें दो। सो आपके पार्टनर ना, कौन है आपके पार्टनर? एरीज, लियो, सैजिटेरियस है आपके पार्टनर, और टेम्परेंस है हमारे पास। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस भी हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस ही होता है। दोनों कार्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर हैं। वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं आपके संग। वो ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है
कोई गलती कर रहा है पाइसेस, माफ कर देते हैं। कुछ हील करने की जरूरत है, मुझे हील कर लेते हैं। पाइसेस के साथ रहना है, काफी इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है ये। फ्यूचर सोच रहा है हम दोनों का कि फ्यूचर साथ में करेंगे, उसके लिए प्रेजेंट में बहुत सारे चेंजेस भी ला रहा है पाइसेस। काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, क्यों? हमारे फ्यूचर के लिए। सो रिलेशनशिप जो इमोशनली बैलेंस्ड है ना, वो इनकी तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी है। यू आर लाइक टाइम नहीं दे पा रहा है, माफ किया। कोई गलती हो गई, माफ किया, क्योंकि आप बिगर पिक्चर पे ध्यान दे रहे हो। आपको दिख रहा है कि ये इंसान अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बढ़ के करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कैपेसिटी इतनी सी है पाइसेस की, बट वो इतना करने की कोशिश कर रहा है, और आपको वो इतना भी कम लग रहा है क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, तो बट आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। यू आर लाइक लगे रहने दो, इसको कर लेने दो, मेहनत जो कर रहा है करते रहने दो, बिजी रहेगा, सही है, कमिटेड है, मेरे साथ है, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो चीज दिख रही है। आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि सॉरी, आपके पार्टनर जो है वो क्या कर रहे हैं कि सॉरी, मैंने शायद आप और पाइसेस और आपके पार्टनर ये थोड़ा मिक्स कर लिया अभी, जो मैंने अभी पीछे बोला, तो थोड़ा उसमें देख लीजिएगा। अभी जो मैं बता रही थी वो आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही थी कि आपके पार्टनर बहुत चिल पिल इजी बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है, कर लें दो पाइसेस को। आपके पार्टनर थोड़ा सा मे बी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पे। कोई चीज आपको नहीं पसंद, कोई उनको नहीं पसंद, दो कदम मैंने बढ़ाए, दो कदम तुमने बढ़ाए, तो कॉम्प्रोमाइज ढूंढ लिया। अगेन बैलेंस बनाने की कोशिश, दोनों पार्टीज बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर जो है वो बहुत सोल्यूशन ड्रिवन है कि लड़ाई करके दूर जाना तो हर कोई कर लेता है, सोल्यूशन ढूंढते हैं, फॉरगिव करते हैं, हील करते हैं, एक दूसरे को हील करने में हेल्प करते हैं, अपने आप को हील करने में हेल्प करते हैं। तो पेशेंस रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, गुस्सा आ रहा है कंट्रोल करो, बैठ के बात करो। तो वो बहुत मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। एंड आपके पार्टनर का जो मैंने बोला था ना कि उनकी पाइसेस की कैपेसिटी इतनी है, बट वो कर इतना रहे हैं। और आपके जो पार्टनर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनको वो भी कम लग रहा है क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी है। व्हाई? आई टेल यू व्हाई, बिकॉज योर पार्टनर इज एन एम्परर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, उनकी एनर्जी ऐसी है जितना करो कम। तो वो बहुत खुश हैं कि आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो और अपनी तरफ से बस लगे हुए हो इस रिलेशनशिप को बनाने में और उसके लिए काम करने में, तो वो बहुत खुश हैं उसमें। बट वो एक एम्परर है, वो स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं, वो पूरे सीरियस जोर शोर से लगे हुए हैं कि लेट मी टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। पाइसेस को मैं लगते रहने दूंगा कि पाइसेस के पास चार्ज है, बट एक्चुअल चार्ज मेरे पास है। ये आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी है, जो कि बहुत फन, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मतलब वो आपको लगते रहने देंगे कि हाँ ठीक है, लाइक आपका अपर हैंड है, बट एक्चुअली में उनका अपर हैंड होगा। ठीक है, सो दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। वो लीड कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो अपना जॉब, अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस इसकी तरफ काम करते दिख रहे हैं। वो ऐसा है कि मुझे आगे बढ़ना है, करना है, रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चीज करनी है ताकि करके आगे बढ़ो, खत्म करो। ठीक है, तो वो एम्परर वाली एनर्जी दिख रही है कि मुझे प्रोवाइड करना है पाइसेस को, मुझे पाइसेस का ध्यान रखना है। विदाउट पाइसेस को ये लगे कि ओ मेरा पार्टनर मेरा ध्यान रख रहा है, तो पाइसेस को ये लगते रहने देना चाहिए कि पाइसेस सब कुछ कर रहा है, बट एक्चुअल में मैं पाइसेस का ध्यान रख रहा हूं, विच इज आई फील अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू फॉर अ पार्टनर। बट डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं रिस्क वगैरह, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एंड एज ए प्रोवाइडर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। एज ए प्रोवाइडर वो बहुत ध्यान रख रहे हैं आपका पाइसेस। मतलब उनका ऐसा है कि पाइसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाइसेस की खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे वो प्रोवाइड करना है। सो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और अगर आप देख रहे हैं और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो करने की जरूरत है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11 to 20th। और मैंने कुछ मिस करा क्या इसमें? पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। पाइसेस और उनके
पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th मार्च स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11th to 20th मार्च स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। रिलीज योर एक्स, सिंपल सी चीज है। अगर अभी तक है मन में, दिमाग में, माइंड, बॉडी, सोल में कहीं पे भी कोई एक्स बसा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बिकॉज ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत करेंगे आपके लिए, बहुत बहुत प्यार, पैसा, पैम्परिंग, लाइक ध्यान रखना, एंड तब भी आपको अपर हैंड लेने देना। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिख रहा है, बट वो रुइन हो जाएगा अगर आप एक्स को रिलीज नहीं करोगे। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। अब एक्स को रिलीज करने से मतलब ये नहीं है कि आपका एक्स था आदित्य या आपकी कोई एक्स थी प्रियंका, ठीक है, तो आप उसको उसके बारे में सोचते हो, नहीं, वो नहीं। उस रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको कुछ ट्रॉमा मन में बस गया है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं नए इंसान पे, या आपको लगता है अच्छा 4 घंटे के लिए फोन नॉट रीचेबल, पहले भी ऐसा हुआ था, कहीं ये भी तो चीट नहीं कर रहा, ठीक है, आदित्य ने भी ये करा था, कहीं ये तो नहीं कर रहा, प्रियंका ने भी ये करा था, कहीं ये तो नहीं कर रही। सो वो ट्रॉमा अगेन वही सेम चीज, यू हैव टू रिलीज योर एक्स। रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं कि वो स्पेसिफिक नाम वाले इंसान को रिलीज करना है, उससे रिलेटेड जो मेमोरीज, टॉक्सिसिटी भर गई है, डिटॉक्स करना है। वो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है पाइसेस। ट्रू लव है ये आपका, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपका बहुत ध्यान रखेगा पाइसेस प्लीज। ये ट्रू लव है आपका, एंड इसको अगर आप चाहते हैं कि भाई ये लाइफ में आए, रहे, आ गया है तो रहे, भाई आ तो जाते हैं सब, बट टिकना भी तो एक मेन चीज होती है ना, कंसिस्टेंट रहना भी तो मेन चीज होती है। तो अगर आप चाहते हैं वो हो तो प्लीज रिलीज योर एक्स, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। फ्रेंड्स शायद हो सकता है हेल्प करें आपको किसी से मिलवाने में, या अगर कुछ दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में तो फ्रेंड्स से हेल्प मांगिए, उनको बोलिए कि भाई हेल्प करो, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कैसे करें। तो आई फील फ्रेंड्स बीच में पढ़ सकते हैं, आप दोनों की हेल्प कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है उसमें ये मत सोचिए कि नहीं ओहो फ्रेंड्स को पता लग जाएगा एंड ऑल दैट, वो मत सोचिए, फ्रेंड्स की हेल्प ले लीजिए। फ्रेंड्स हो गए या कोई भी थर्ड पार्टी हो गया, कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो गया, मैरिज काउंसलर हो गया, पेरेंट्स हो गए, बट ऑफ कोर्स वाइज लोगों से, गपोड़े लोगों को बीच में इन्वॉल्व मत करिएगा अपने रिलेशनशिप के। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? पाइसेस देखिए, अगर आप सिंगल हैं, आई फील आपके साथ आपको जस्टिस मिल रहा है। आप बहुत टाइम से सिंगल हो, पास में कुछ बहुत ही बुरी चीजें हुई हैं आपके साथ रिलेशनशिप्स में, एंड आपको लग रहा है कि अच्छा मैं सिंगल ही रहता हूँ क्योंकि मुझे कभी रिलेशनशिप में जस्टिस मिलता ही नहीं है, हर कोई धोखा देके चला जाता है, हर कोई ये, हर कोई वो। सो आई फील आपको जस्टिस मिल रहा है, एंड आपके साथ चीजें फेयर हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं, ठीक है। तो मे बी कोई लीगल केस चल रहा हो, रूलिंग आपके फेवर में जा रही है, ठीक है, हार मत मानिएगा, वो भी एक साइड मैसेज मुझे दिख रहा है। बट ऐसा कोई हो सकता है आपकी लाइफ में आए जो कि आपको इक्वल ट्रीट करे, जो कि आपके साथ फेयर हो, फेयर चीजें तरीके से करे, फेयर तरीके से चीजें करें, एंड आप एक कहते हैं ना कि सिर्फ अपना नहीं सोचना, पाइसेस का भी सोचना, वैसा कोई इंसान आ सकता है। बट उससे पहले डोंट गिव अप, डोंट बी लाइक कि अरे मुझे तो कभी कोई मिलेगा ही नहीं, वो चीज मुंह से नहीं निकालनी है, ऐसी चीजें मुंह से नहीं निकालनी है। जिन लोगों का लाइफ में खराब चल रहा होता है वो इसीलिए खराब चल रहा होता है बिकॉज वो कंटिन्यूसली सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कचरा बोलते रहते हैं। जितना कचरा बोलोगे उतना ही कचरा लाइफ होगी आपकी। बहुत सिंपल सी चीज है, मानो या नहीं मानो। ठीक है, तो जस्टिस हो रहा है आपके संग,
आपको इक्वल ट्रीट करने वाला इंसान मिल रहा है, आ रहा है। अब ये इंसान कौन हो सकता है? ये आपका नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो, या ज्यादा फिक्स रहने की भी जरूरत नहीं है। बट एनीवे, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा चीजें हो सकती हैं अकम्प्लिश करने के लिए। आपको मे बी हार्डवर्क बहुत करना पड़े, आपको हार्डवर्क हो सकता है ये काम से रिलेटेड हार्डवर्क ना हो, ये आपकी इनर वर्क, जो इनर सेल्फ होता है ना, खुद पे काम करना, कि मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी आनी चाहिए, मुझे लोगों को नो बोलना आना चाहिए, मुझे कौन चंड चलाक है वो इंसान की समझ आनी चाहिए कि हाँ ये मेरे संग कुछ खराब कर रहा है। तो आई फील आपने बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, या कर लिया है अपने ऊपर हार्डवर्क, बट एक डिपेंडेबल एंड रूटीन ओरिएंटेड इंसान बनने की जरूरत है। आई फील अभी भी करने की जरूरत है आपको। हाँ, एंड आपको थोड़ा अपने अंदर इस तरीके से चेंजेस लाने की जरूरत है पाइसेस के, कोई अगर नया इंसान आपकी लाइफ में आए तो वो आप पे रिलाई कर पाए, आप पे डिपेंड कर पाए। वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी खुद ही लाइफ सॉर्टेड नहीं है, आप खुद ही अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहे, तो उनको क्या संभालोगे? ठीक है। अब इसमें दो चीज, मतलब एक चीज ये भी होती है कि आप बोलोगे कि मुझे दूसरे को क्यों संभालना है, दूसरा खुद अपना संभाले। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा वो आपको संभाले, आप उनको संभालो, मिला जुला थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। तो थोड़ा सा आपको सॉर्टेड होने की जरूरत है, मेंटली सॉर्टेड नहीं लग रहे हो मुझे आप। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी अपने ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है, ऑर्गेनाइज्ड होना बाकी है, रूटीन सेट करना बाकी है। अगर फ्यूचर में कोई चीज अचीव करनी है तो उसको लेकर डिटेल प्लानिंग करना बाकी है। आप यू आर जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, तो कोई नया इंसान आएगा, उसको लगेगा कि यार मैं इसको कुछ काम अगर बोलूंगा या इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ूंगा तो ये तो कर ही नहीं पाएगा, तो फिर मुझे सपोर्ट कहां से मिला? सपोर्ट किसी तरीके का तो वो ढूंढेगा ना आपके आप में, कि आपसे कुछ उसको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट मिले। बट अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होगी तो कहां से सपोर्ट मिलेगा उसको? सो आई फील आपके साथ जस्टिस, इक्वालिटी आपके फेवर में, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट उससे पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना पाइसेस, तो कोई इंसान आएगा, आपको अच्छा ट्रीट करने वाला इंसान आएगा, बट वो फिर खुद तंग होके चला भी जाएगा। वो क्यों सहेगा? कोई भी क्यों सहेगा फॉर दैट मैटर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल पाइसेस के लिए, लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11 to 20th मार्च। फ्लोटिंग से स्टार्ट हो सकती है बात। ठीक है, मे बी आप दोनों बात करना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी हो, फ्लोट वगैरह एक्सेट्रा, एंड देन उसके बाद आगे थोड़ा सा चीजें सीरियस उसमें टर्न ले, चेंज हो। ठीक है, बट फ्लोटिंग से स्टार्टिंग हो सकती है आप दोनों की। सोलमेट एनर्जी, डेफिनेटली इंसान आपका सोलमेट होगा, बट देखिए हर किसी को सोलमेट क्यों नहीं मिलता है, हर किसी के सोलमेट लिखे गए हैं, बट मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्स इज लाइक कि अगर मैं ये सोलमेट तुम्हें दे दूंगा, अभी तुम तो प्रिपेयर्ड नहीं हो इसको हैंडल करने के लिए, तो या तो तुम इसको रुइन कर दोगे, इसको भी ट्रॉमा ड्रिवन कर दोगे, या फिर ये आएगा और चला जाएगा। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो यूनिवर्स वेट कर रहे होते हैं कि कब आप अपने आप को सुधारोगे, कब राइट टाइम होगा, कब मैं आपका सोलमेट आपके झोली में डालूं। बट आप सुधरते ही नहीं हो, आप हील ही नहीं करते हो, आप वही एक पास्ट ट्रॉमा में घूमते रहते हो। आप हो गए, कोई भी हो गया। सो इस वजह से लोगों को उनके सोलमेट नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं, वो गंदी सिचुएशन से एग्जिट करने को वो मानते ही नहीं है, वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं टॉक्सिक है बट मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, वैसी वाली चीज है। तो आई फील यहाँ पे यूनिवर्स इज हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। ठीक है, तो ये भी इंसान आपका सोलमेट है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ पाइसेस। हाँ, मैंने बहुत बोल दिया। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइज करिए अपनी अपनी लाइफ को। वो दो कार्ड्स थे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अपनी लाइफ को। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ऑल्सो गाइज प्लीज व्हाट्सएप कॉल मत करिए या नॉर्मल कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कॉल पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी, बिकॉज लोगों के इतने डाउट्स होते हैं, प्लस मेरे हीलिंग सेशंस, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, तो कॉल पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, उस टाइम नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी उस दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट प्लीज व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। किसी अगर आपकी कोई फिजिकल ब्लॉकेज है, आपका कोई माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, छोटे मोटी जो चीजें होती हैं, या अगर आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके ट्रॉमाज हैं, कोई रिलेशनशिप को लेकर, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, पेरेंटल ट्रॉमाज हैं, कोई आपके ब्लॉकेजेस हैं इमोशनल, जो कहते हैं ना कहीं पे मन रुक सा गया है, कोई अंदर कोई चीज भरी बैठी है, कोई पास्ट का बैगेज है, तो ये सारी बैगेजेस जो होती हैं ये हमारे इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, मुझसे रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये मैजिक ट्रिक नहीं है, आपको चैंट करना पड़ता है, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ता है, बट ये चैंटिंग के साथ आपके मैनिफेस्टेशंस में एक पुश मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप आराम से बिस्तर पे बैठे रहो, लेजी होके कुछ मत करो, चैंट करते रहो और बस चीज हो जाएगी, नहीं। उसका भी प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझा दूंगी। बट ये एक सबकॉन्शियस माइंड को ना थोड़ा सा रिवायर करते हैं, आपको उस तरफ पुश करते हैं। मैनिफेस्टेशन के जो ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है बहुत भारी महसूस हो रहा है, सर बहुत भारी हो रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, नजर लगती है, एनर्जीज कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से ये सारी चीजें आपकी हट जाती हैं। ऑफ कोर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं, बट फॉर लाइक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम आगे के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये आप चूज कर सकते हैं अपने XYZ इशू के हिसाब से। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ आइए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज मैजिक ट्रिक्स नहीं है, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड अच्छा हैप्पी सोच के आइए, तो चीज होगी भी। स्पाइसेस एंड उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मार्च? देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है, एक्सक्यूज मी। बट आपके जो नो कॉन्टैक्ट वाले पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है दैट दे वर अ डिस्ट्रैक्शन। आपको रिबाउंड करना था, आपको किसी से ध्यान हटाना था, आपको लगा कौन 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 अच्छा ये, ठीक है, तो वो ध्यान हटा लिया। मे बी बाद में प्यार हो गया हो, बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली इट वाज अ रिबाउंड, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को मे बी एंड तक यही लगता रहा कि यार ये अभी तक ना एक्स से अपनी निकल नहीं पाई है अभी तक, या ये अपने पास गर्लफ्रेंड को अभी तक ना भूल नहीं पाया है। तो रिबाउंड है, ठीक है, बट अभी तक फंसा हुआ है कहीं पे। तो ये फीलिंग उनमें है, उनको पता है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन थे उस पेन से। कुछ हुआ, कुछ करा, कुछ बोला, बट दे नो दे मेस्ड अप। जो भी चीज थी, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो गाली देना हो, कोई भी चीज हो, दे नो दे मेस्ड अप। ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है, ऑफकोर्स रियलाइजेशन का वो करेंगे क्या, अब वो कॉन्टैक्ट हो गया, बट दे नो दे मेस्ड अप। एंड जो भी हुआ वो बहुत बुरा उन्होंने करा, नहीं करना चाहिए था, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो। देखिए, दोनों की एनर्जी है, किसी एक इंसान की एनर्जी है दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। फैमिलीज नहीं मानेंगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, पसंद नहीं है, एज बहुत गैप है, या आई डोंट नो कास्ट कल्चर समथिंग गो थ्रू कुछ डिफरेंट है, या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं है, या कुछ ऐसा है जहां पे आप दोनों को ये चीज पता है कि लॉन्गर रन में हमारा नहीं टिकेगा रिलेशनशिप। सो
इट्स बेटर टू लेट ईच अदर गो देन टू जस्ट लाइक कीप ऑन क्राइंग अबाउट ईच अदर। कितना रोगे, कब तक रोगे? ठीक है, सो लेट ईच अदर गो, वो बहुत जरूरी है। इन्होंने डेफिनेटली आपसे झूठ बोला था, दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग एंड दे लाइड टू यू, दे नो दैट एंड दे रिग्रेट इट। अब रिग्रेट है, पछतावा है, रिपेंट कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, रोज अपने आप को गालियां देते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उसका दे रिग्रेट लाइंग टू यू। अगर आपको ये पता करना है कि हाँ उनको वो पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे हैं, तो वो पछता रहे हैं। अगर सिंपल सी ये चीज आपको पता करनी है तो मे बी इन्होंने आपसे छुपाया, दे डेफिनेटली lied to you, they lied to you about what? Maybe their own personality, maybe about their work, something। उन्होंने अपने बारे में, वो किस तरीके के इंसान है, वो कहाँ काम करते हैं, वो क्या है, कुछ तो अपने बारे में कुछ झूठ बोला, एंड वो जब चीज सामने आ गई तब सिचुएशन एक्चुअल में थोड़ा मैसी हो गई होगी, बट दे डेफिनेटली ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू। मे बी ये कॉन्शियस फील करते थे, शायद उनकी सैलरी कम थी तो वो झूठ बोलते थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आपकी जो भी कॉन्वर्सेशंस हुई ना लास्ट में या अदरवाइज, ये वो सारी रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में, ये अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एंड एवरी डे दे आर लाइक उस दिन ये बात हुई थी, ये हुआ था, उसने ये बोला था, मैंने ये बोला था, तो वो कंटिन्यूसली रिप्ले करते रहते हैं कॉन्वर्सेशन, विच इज नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। सो आई डोंट नो, मे बी यू शुड गिव देम क्लोजर, और मे बी आई डोंट नो दे शुड आस्क फॉर अ क्लोजर। कोई भी चीज हो सकती है, बट क्लोजर नहीं मिला है इनको, एंड इनकी मेंटल हेल्थ डेट्योरेट होती जा रही है। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप ओहो बेचारा करके उनके पास वापस चले जाओ, नो दैट्स नॉट माय एजेंडा, बट definitely they keep on replaying your conversations, like both of your conversations over and over again in their mind, in their heart, वो रिपीट करते रहते हैं उसको। ठीक है, बट अब जैसे ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, यू आर अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स। सो कोई भी कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा था, देन डेफिनेटली वो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर की फीलिंग है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो कि भाई कौन सी मेरी चीज है, कौन सी उनकी चीज है। ओके, सो जस्ट लाइक अ थिंग। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।